अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर कितना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आखिर आपको ऑल इंडिया कोटा के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके, आपको एक एमबीबीएस की सीट मिल सके। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, हाँ, पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो याद रखिएगा टोटल 5 राउंड हुए हैं। जैसे आपको पता है मेन तो सर 3 राउंड ही होते हैं, ठीक है। मेन एक्चुअल में 3 राउंड ही होते हैं, 1 2 3। ये जो है बच्चों ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड होते हैं, ठीक है। स्टे वैकेंसी राउंड क्या होता है, जब ये तीनों राउंड क्लोज हो जाते हैं उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड स्टार्ट होता है। अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में जाते हैं तो आपको 100% एडमिशन लेना ही पड़ेगा अगर आपको एमबीबीएस की सीट अलॉट होती है तो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, डिटेल वीडियो में आगे बना दूंगा। फिलहाल अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी तो राउंड 1 में 660 मार्क्स चाहिए थे आपको ऑल इंडिया कोटा के लिए। याद रखिएगा यहाँ पे जितने भी ये मार्क्स लिखे गए हैं ये ऑल इंडिया कोटा के लिए है, स्टेट कोटा के लिए नहीं। स्टेट कोटा के लिए अगर आप महाराष्ट्र से, यूपी से, एमपी से, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो स्टेट जो कोटा है उसकी लिस्ट मैं अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। राउंड 2 में आप देखेंगे 655, राउंड 3 में 652 और स्टे वैकेंसी राउंड में भी आप देखेंगे 652 और यहां पर भी 652 पर ही एडमिशन हो गया था। फिलहाल अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो आप देखेंगे राउंड 1 में जो एडमिशन हुआ था वो 655 पर जाके क्लोज हो चुका था और जो 5th राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप देखेंगे 647 तक ये गया था, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें अगर हम ओबीसी की तो राउंड 1 में आप देखेंगे 658 पर पहला राउंड क्लोज हो चुका था और जो 5th राउंड था उसमें आप देखेंगे 652 तक ये क्लोज हुआ था। क्लियर है बच्चों। उसके बाद अगर हम देखें एससी कैटेगरी की तो 575 पर राउंड फर्स्ट क्लोज हुआ था और राउंड जो 5 है 548 पर ये क्लोज हुआ था। आप देख सकते हैं किस किस राउंड में कितने मार्क्स का डिफरेंस है। वहीं अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, ठीक है, तो एसटी कैटेगरी में आप देखेंगे राउंड 1 जो था वो 544 पर क्लोज हुआ था, राउंड 2 जो है 536, राउंड थर्ड जो है 528 और राउंड 4 जो है 526 और राउंड 5 जो है 524 पर ये क्लोज हो गया था। स्टेट का जो होता है बच्चों वो और भी कम मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं स्टेट की जो रैंकिंग होती है कम ही रैंक पर हो जाता है एडमिशन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी 100 एमबीबीएस की सीट है आपके स्टेट में तो 85% का उसमें आपका कोटा होता है, मतलब उसी स्टेट के बच्चों का एडमिशन होता है। क्लियर है। आई होप सो ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप क्या करते हैं, किसी भी स्टेट के, अगर आप सपोज करिए आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आप यूपी एमपी किसी दूसरे भी स्टेट में जाकर एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो। क्लियर है। कैटेगरी वाइज स्टेट कोटा के लिए और भी कम मार्क्स चाहिए उसकी मैं वीडियो आपको बना दूंगा। फिलहाल लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।